हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपके लिए उनकी क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, बेसिकली आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है ऑप्शन फर्स्ट, टी स्टार, एंड ये है ऑप्शन सेकंड, टेम्परेंस। आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। उसके बाद जो भी कार्ड इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, अपनी इंट्यूशन के थ्रू आप उसको चूज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और बस यहाँ पे प्रे करिएगा यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपको राइट गाइडेंस मिल जाए। जो भी इस वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपको उसके लिए गाइडेंस मिल जाए। अपनी सिचुएशन को सोचिएगा, आपको किस किस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मैंने इस रीडिंग का कोई भी टॉपिक नहीं रखा है कि ये लव रीडिंग है, कि ये कैरियर रीडिंग है, या फिर ये कुछ भी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट, उनका आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम देखेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस। फिर से एक बार आपको बता दूं कि हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, तो परेशान नहीं होइएगा। मैं डेली रीडिंग्स लेके आती रहती हूँ, आप दूसरी रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, साथ में आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी, कार्ड्स पे भी मिल जाएंगी, तो आप दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है दी स्टार, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, इंस्टाग्राम पेज का। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ और करने वाली भी हूँ, एडिशनल क्रिस्टल्स को लेके, हीलिंग को लेके। आपको हेल्प होगी। ओके, चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। ऑप्शन 1, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के ऊपर आने वाली है, काम की। बहुत सारा काम यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं बताती हूँ, कुछ मैं कार्ड्स निकाल लूँ उसके बाद। द चैरियट, पेज ऑफ wands, ओके, स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारी मैं ऐसे देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले दिनों में आपके ऊपर आने वाली हैं। लाइक यूनिवर्स यहाँ पे आपको सिखाना चाहते हैं बहुत सारी चीज़, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आप इस टाइम पे जिस भी प्लेस पे हो, जिस भी जगह पे हो, वहाँ से मूव करो कहीं और के लिए। और आपका यहाँ पे मुझे जैसे ट्रिप दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और वो जो ट्रैवल है, वो जो ट्रिप है, वो ऐसा नहीं है कि आप लोग घूमने एंजॉय करने जा रहे हो, वो आपके काम से, आपके वर्क से रिलेटेड है। साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कुछ जो पुरानी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ से कट हो रहे हैं कम्प्लीटली। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों ने आपको बांध रखा था, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते थे, आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते थे कि इस चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। किसी ना किसी चीज़ में आप स्टक ज़रूर थे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, जो पास से बहुत टाइम से आपके साथ चीज़ें चली आ रही हैं। और फाइनली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ से कट हो रही हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हो उन चीज़ों से, आप लोग उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। और एक कहते हैं ना कि छोड़ो, अब जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, किसी सामने वाले पर्सन का मतलब, देखो आप लोग आपकी खुशियों का ख्याल रख सकते हो, आप लोग आपके एक्शंस पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन आप लोग का ना जैसे सामने वाले पर्सन पे जोर नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ठीक है, जिसको जिस हाल में रहना है उनको रहने देते हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजन सब लेते हैं।
मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपकी लाइफ के डिसीजंस के लिए आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे, दूसरे लोग आपकी लाइफ के डिसीजन लेते थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, तो यहाँ पे आप वो डिसीजंस खुद लेने वाले हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। और साथ में मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी आपको, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है द चैरियट के साथ, तो ये बताता है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्ट से, म्यूजिक से, डांस से, कुछ भी क्रिएटिविटी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, आर्किटेक्ट, अगर कुछ इस टाइप के फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाने वाले हो। और इसके लिए आपकी, जो मैं इस टाइम पे देख रही हूँ कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि सारी चीज़ें आपको किस तरीके से आगे करनी है, किस तरीके से आपको नहीं करनी है। यहाँ पे है पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना। मुझे इस पूरे ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, जो बेसिक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेंथ की यहाँ पे एनर्जीज है। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं कि आप लोग अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे हो। आपने अपनी लाइफ की ना एक तरीके से कमांड जो थी वो दूसरों को दे रखी थी कि दूसरे लोग आपको हैंडल करें, दूसरे लोग आपको चलाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले रहे हो कि आपको क्या करना है। अगर आपका कोई ड्रीम था, सपोज आपकी कोई ड्रीम जॉब थी, लेकिन कुछ लोग आपसे कह रहे थे कि नहीं आप ये नहीं कर पाओगे, आपके लिए सही नहीं है, आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए कंफर्टेबल जॉब है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को कट करते हुए ना आप लोग बेसिकली मुझे अपनी दिल की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। और इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर आपके साथ होने वाला है ना, जो आपको पुश मिलेगा। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर जाते हुए दिखाई दे रही हूँ। एंड यहाँ पे दी स्टार की एनर्जी है आपने जो चूज करी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे हीलिंग से रिलेटेड हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पे, डॉक्टर या फिर किसी हीलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं हीलिंग में भी आपको, अगर आप खुद को हील कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ कि आप खुद को हील कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से आप लोग खुद को हील कर पा रहे हो। इन्फिनिटी का यहाँ पे साइन है जो बताता है कि विजडम, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके अंदर का ज्ञान बढ़ रहा है। लाइक पहले आप जिन चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया करते थे, अपना टाइम वेस्ट करते थे सोच सोच के, हाय उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इन सबको छोड़ के ना आप लोग यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप मुझे पूरे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हो। मैं क्या कहूँ इसके लिए, ये बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं। चलिए मैं यहाँ से भी कुछ देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, आप लोग ना अभी तक खुद को ही अंडरस्टिमेट करते थे, आप लोग खुद को खुद ही नहीं पहचानते थे इतना अच्छे तरीके से, मैं ऐसे कहूँ। या फिर आप लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते थे कि ये मेरे बस का नहीं है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। वो सारे जो आपके अंदर के मैं कहूँ थॉट्स थे ना, वो सब वैनिश होने वाले हैं। और आप हर चीज़ के लिए कहोगे आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और बहुत यहाँ पे मोटिवेटेड एनर्जी है आप लोगों की, आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, और मैं दूसरे लोग को भी दिख रही हूँ कि आप दूसरे लोग को भी मोटिवेट कर रहे हो। ओके, ओके, डिसीट की यहाँ पे एनर्जी आई गई है। मैं कह ही रही थी इस चीज के बारे में। आप दूसरों को खुश करने में, दूसरों के बारे में सोचने में ना बहुत वक्त लगाते थे, बहुत अपनी एनर्जी को, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी कि आप वेस्ट करते थे, लेकिन बहुत अपनी एनर्जी लगाते थे, मैं ऐसे कहूँगी। और अभी आप लोग जैसे ना कहते हैं ना कि वो इंस्टेंट टिंग हो रही है कि इतना काम अगर मैं अपने ऊपर करूँगी, मैं अपने ऊपर करूँगा तो मैं कहाँ ही नहीं पहुँच जाऊँगी। तो वो एक मैं यहाँ पे चीज़ आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। कार्नुकोपिया का यहाँ पे कार्ड है, लाइक यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो रही है।
आप खुद को कैसे प्रूफ करके दिखाते हो दूसरों के सामने, आप कितना अच्छा कर सकते हो। और जैसे ये सनलाइट जैसे ये आ रही है ना, तो ये रोशनी मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ कि ये रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आगे आने वाला है। इट मीन्स कि आप जो भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, आप उसे कर पाओगे। आप अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप वो कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगी कि अपने लिए टारगेट फिक्स कर लो। ठीक है, अपने लिए मैं आगे आने वाला 1 साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख रही हूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें आप लोग अचीव करने वाले हो। अभी तक ना आपका इतना ध्यान ही नहीं था इन सारी चीज़ों पे अपने ऊपर, लेकिन वो ध्यान ना अब दूसरी चीज़ों से हट के आपका खुद के ऊपर आने वाला है। और लाइक अब लोग देखेंगे कि आप में कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। लोगों ने आपको ऐसे बोला था कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोगों ने ना आपको वैसे भी परेशान करा है, आपको डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा करा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आप खुद को प्रूव करने वाले हो। और जो भी लोग आपसे कहते थे ना कि जस्ट उनका सबके मुँह ऐसा मुझे लगता है कि बंद होने वाले हैं खुद ही। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, सो ऑफ कोर्स ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज़ तो आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन उनके सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। आप इज़िली उन डिफिकल्टीज से निकल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। बहुत अच्छा टाइम मैं आप लोगों के लिए आते हुए देख रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि आप में अंदर जो अभी हिम्मत आई है, जो मोटिवेशन आया है, जो स्पिरिट एक कहते हैं ना कि आपके अंदर से जो आई है, उसको बिल्कुल भी मरने मत देना। चैलेंजेस, डिफिकल्टीज हर किसी के पास होती हैं, स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है, लेकिन अब आपने जब रास्ता चूज कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना ही है, तो पीछे नहीं हटिएगा। डिसीट की यहाँ पे एनर्जीज है जो बता रही है मुझे कि आपके साथ ऑलरेडी जैसे कोई डिसीट हो चुका है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके साथ किसी ने आपको ऐसे प्रोमिस किए हों, हाँ, लेकिन आपको लास्ट टाइम पे आपको धोखा दे दिया हो। आपको शादी का प्रॉमिस किया हो या फिर कुछ भी, एंड जस्ट आपका फ़ायदा उठाया हो। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपके पैसे का, आपके नेम का, आपके फेम का। कुछ ऐसी मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये कह रहा है कि खुद को हील कर सकते हो आप। आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। इट मीन्स कि यूनिवर्स इस टाइम पे लाइक होता है ना कि जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, जितना आप खुद पे काम कर रहे हो, यूनिवर्स भी आपके लिए कोई ना कोई वो पर्सन ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में मिले। आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जो आपको बहुत प्यार करे, आपकी बहुत केयर करे, आपको समझे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद से प्यार करने लग जाओ। अब जिस टाइप का पर्सन आपके लिए चाहते हो ना, जिस भी टाइप की चीज़ें आप चाहते हो, वो अपने लिए करने लग जाओ। खुद को बेटर बनाने लग जाओ। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो खुद से सेल्फ लव करने लग जाओ। आप चाहते हो कि वो पर्सन बहुत अच्छा हो फाइनेंशियली, तो अपने आप को फाइनेंशियली बेटर बनाने लग जाओ। ये चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी इस टाइम पे, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। मैं कुछ और एडवाइस भी ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज करिए। एंड डेफिनेटली मैं इतनी देर से यही आपको बता रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों से आप छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, खुद को हील करने वाले हो। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनको रिलीज करने वाले हो। कुछ अगर आपकी लाइफ में ऐसे इमोशंस भी थे ना, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स भी थे, उनको भी आप, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप रिलीज कर रहे हो। डेफिनेटली हिम्मत नहीं हारिएगा। अगर आपने हील करना, मेडिटेट करना शुरू कर दिया है, तो ट्रस्ट करिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इतने टाइम से हम कर रहे हैं, चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना हमारे माइंड के, अटैचमेंट्स के, प्यार के, वो बचपन से बने आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हम उन चीज़ों को चेंज करते हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन आप कर लोगे। डेफिनेटली आप कर लोगे। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन 1, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे कितनी एकदम से जैसे फुल मून ये होने ही वाला है। ठीक है, बस
थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, आप बहुत क्लोज हैं उनके, गिव अप नहीं करिएगा, ठीक है। और जो भी लोग आपको वो करते थे ना, अंडरस्टिमेट करते थे, आप लोग को समझते नहीं थे, आप लोग को ऐसे कह देते थे कि नहीं तुम क्या कर सकते हो, ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके साथ हुई हैं। आप बस अपने गोल को अचीव करने वाले हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो यहाँ से कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1, प्योरिफिकेशन, इट इज टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपने कंसेप्शन को चेंज करना है। जो भी चीजें आपने पहले सोच रखी थी, जैसे होता है ना आपका माइंड प्रोग्रामिंग, आपका माइंड सेट जिस टाइप का था, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको चेंज करनी है। तो एक होता है ना कि नई चीजें आपके माइंड में, नई चीजें आपकी लाइफ में तब एड ऑन होंगी जब आप पुरानी चीजों को ना डिटॉक्सिफाई कर दोगे, जब पुरानी चीजों को आप अपने माइंड से निकाल दोगे। तो यहाँ पे आपसे स्पेस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, खुद को डिटॉक्स करने के लिए कहा जा रहा है, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को, ठीक है। मेडिटेट करिएगा, मेडिटेशन जरूर करिएगा, एक भी दिन स्किप नहीं करिएगा। लास्ट में यहाँ से एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन 1, मेडिसिन वूमेन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हैं। आप लोग को जो भी ये सब कुछ, ये जो भी साइकिल आपकी लाइफ में हुई है, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं ताकि पहले आप खुद को हील करें और उसके बाद आप दूसरों को हील करें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है टेम्परेंस का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2, और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, King of Cups, the Tower, okay, the Moon, बहुत टफ टाइम से आप लोग जा रहे हो इस टाइम पे आपकी लाइफ में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे जैसे कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है इस टाइम पे आपकी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहे हो, खुद से भी मुझे डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो इस टाइम पे आप लोग आपकी लाइफ में। और जैसे जितनी भी आपने मेहनत करी, जितना भी आपने स्ट्रगल करा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब वेस्ट हो गया। और उसका जो जिम्मेदार है, हो सकता है कि वो कुछ लोग हों आपकी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने आपके साथ गलत करा हो, आपको गलत डायरेक्शन, आपको गलत गाइड करा हो, आपको गलत डायरेक्शन में जाने को कहा हो। और जैसे होता नहीं है कि आप लोगों ने किसी पे ट्रस्ट कर लिया हो और वो ट्रस्ट ही आपको जैसे भारी पड़ गया, वो ट्रस्ट करना ही आप लोगों के लिए जैसे गुनाह हो गया। मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो आप लोग आने वाले टाइम में। 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आ गई है। ओके, सो पहली चीज़ तो यहाँ पे इमोशनली आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, खुद को इमोशनली आप लोग हील कर रहे हो। जो भी ये आपकी लाइफ में ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, जो भी ये चीज़ गड़बड़ हुई है, इसको सुधारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में आप लोग। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए ये सब कुछ, वापस से सारी चीज़ें ठीक करना, वापस से सारी चीज़ों को ट्रैक पे लेके आना, लेकिन आप अपना जैसे कि बेस्ट ट्राई कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जीज हैं जो ये बता रही हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली फॉर श्योर।
एंड जो भी चीज़ थी पुरानी, उनसे आपको हीलिंग भी मिलने वाली है। ये जो टाइम है आपके लिए नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लेसन्स आपको इस टाइम पे सीखने को मिल रहे हैं। दी मून की एनर्जी है, सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटीज़ ऐसी चीज़ों में मैं कहूँ सफ़र कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो डिप्रेशन दूर होने वाला है। उसके लिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप छोटी-मोटी किसी ट्रिप पे जा सको, आप थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सको, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको आपकी लाइफ में एक चेंज की नीड है। अम, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट चेंज होना, ताकि आप थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर सकें, इसकी आपको नीड है। सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल पे जा सकते हैं आने वाले टाइम पे। 2 महीनों में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल पे आप लोग जा सकते हैं, और वो ट्रैवल करके आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पे आपसे कही जा रही है वो ये कि आप दूसरों पे ट्रस्ट करना छोड़ दें। यूनिवर्स आपको यहाँ पे जो मैसेज दे रहे हैं वो ये कि दूसरों पे ट्रस्ट करना छोड़ दें, दूसरों की सुनना छोड़ दें। आप लोग ना थोड़े से ऐसा है कि डिसीजन नहीं ले पाते हो आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। कंफ्यूज्ड रहते हो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही नहीं है, और इसके लिए आप क्या करते हो, दूसरों से जाके उनकी राय मांगते हो, दूसरों से जाके उनकी ओपिनियन लेते हो, और फिर सब लोग आपको अपनी अपनी ओपिनियन बताते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप अपने डिसीजन खुद लें। अब उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है यहाँ पे अपने डिसीजन लेने के लिए, आपको अपना इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी है। तो ये बता रहा है कि आपको अपना इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब ये कैसे करोगे? मेडिटेट करो। देखो, मेडिटेट करना है लेकिन अपनी इंटेंशंस ज़रूर सेट करनी है। मेडिटेशन के टाइम पे आपको फ़ील करना है ऐसा कि ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हो इससे आपका इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? आप डिसीज़न्स ले पाओगे, आप में डिसीज़न लेने की जो पावर है आप में वो आ रही है। आप लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव नज़र आ रहे हो। तो आपको ये फ़ील करना है कि आप स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हो। आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ील करनी है और ये इंटेंशन सेट करके आपको मेडिटेशन करना है। क्योंकि देखो, इन चीज़ों की ना ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आप पी लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अपने आप के अपने ऊपर आपको काम करना है, और यूनिवर्स इस टाइम पे आपको उसी के लिए मोटिवेट कर रहा है। ठीक है? तो कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, फिफ्थ चक्रा। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में भी आपको फेलियर मिला है। मैं कहूँ कि आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट करा। कुछ पाइल 1 जैसी एनर्जीज यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे बता रही हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों पे, आप भरोसा करते हो, आप रिलेशनशिप में आते हो, देन लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपकी इनोसेंस, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट काइंड ऑफ आप लोग हो, स्वीट हो, काइंड हो, एंड लोग ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग होना है। मैं समझ सकती हूँ आप लोग को कैसा फ़ील होता होगा, आपको कितना बुरा लगता होगा। लेकिन अब और नहीं, ये सारी चीज़ें अब और रिपीट नहीं होंगी। मुझसे प्रॉमिस करिए, आप लोग अपने ऊपर काम करोगे। 5th चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है जो बता रहा है कि अपने 5th चक्रा पे आप लोग वर्क करिए। ये थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, और इस चक्रा पे वर्क करिए। इस चक्रा पे वर्क करने के लिए आप भ्रामरी, प्राणायाम कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। आप जब मेडिटेशन करो ना, तो इस चक्रा पे अपना फोकस लेके जाओ। ये आपके थ्रोट में यहीं पे होता है। इस चक्रा पे अपना ध्यान लेके जाओ, अपना फोकस लेके जाओ, और उस टाइम पे फील करो कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। आपको थ्रोट चक्रा से बहुत सारी पावर्स मिल रही हैं, आपको थ्रोट चक्रा से बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिल रही हैं, और जो थ्रोट चक्रा की अफर्मेशंस हो आप उनको सुनो। ठीक है? ऑप्शन 2, कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग की लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, कुछ आपके साथ गलत हुआ है उसको लेके, कोई यहाँ पे जस्टिस काइंड ऑफ इशू चल रहा है, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी।
ठीक है, कुछ लोग की अगर शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, शादी होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जैसे आप लोग के बीच होने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करने वाले हो, आने वाले कुछ टाइम में। एंजल ऑफ बैलेंस ये कार्ड मुझे हमेशा बताता है कि इमोशनली खुद को बैलेंस करो। आपकी लाइफ में चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हो, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके। इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में हर चीज़ में अगर बैलेंस नहीं होता है ना, तो मैं कहूँ वो बैलेंस के बिना सब चीज़ें खराब है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस की ज़रूरत है, इमोशंस में भी बैलेंस की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपसे बैलेंस के लिए कहा जा रहा है कि बैलेंस आप लोग की लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, यूनिवर्स क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग थी ना, बैलेंस, वो मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। एक स्टेबिलिटी में आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। एक कहते हैं ना ठहराव आना जिंदगी में, तो वो यहाँ पे एनर्जीज मौजूद है। चिंटू ओके, सो यहाँ पे कार्ड गिरा है द थिंकिंग वूमेन। यहाँ पे चीज कही जा रही है कि जो भी आपके पास खाली वक्त हो, आपका फ्री टाइम हो, उसमें ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो सीरीज वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे कि सीरीज देख ली, हाँ, या फिर इंस्टा पे कुछ भी चला रहे हो या फिर कुछ भी चला रहे हो यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी फ्री टाइम हो, आपका लेजर का टाइम हो, उसको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने में, कुछ नॉलेजेबल चीज उसमें अपना वक्त लगाएं। कुछ आप अपनी स्पिरिचुअल या फिर अपनी रिलीजन से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि चीज में अपना टाइम ना उस चीजों में आप लोग इन्वेस्ट करें जहां से आपको कुछ बेनिफिट मिले, रेदर कि आपको सीरीज देख के, ये सारी ऐसी चीजें देख के आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, कुछ भी नहीं ना। तो यहाँ पे क्योंकि आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आपको खुद को बिल्ड करना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अच्छी अच्छी चीजों में अपने टाइम को स्पेंड करें, जो भी आपका फ्री टाइम हो या फिर कुछ भी हो उसमें। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ गाइडेंस के लिए देख लेती हूँ कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। आपको यहाँ पे चेंज होने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। अगर आप डिप्रेशन में एक जगह बैठे रहोगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता है, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता है, तो कुछ भी सही नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ? आपको चेंज चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। इस तरीके से जिस हाल में आप लोग हैं ना, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यूनिवर्स भी आपकी हेल्प, ये ईश्वर, ये डिवाइन भी आपकी हेल्प तब करेंगे ना जब आप खुद की हेल्प खुद करना चाहोगे। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप वापस किस तरीके से रेस कर रहे हो, आप वापस से किस तरीके से दोबारा से अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो, ब्यूटीफुल बना रहे हो। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि लोगों पे एक्सेस ट्रस्ट करना छोड़ दो। ये मुझे यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए दोबारा से मिला है। बहुत ट्रस्ट किया है आपका और ट्रस्ट टूटा है। यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा की भी हीलिंग की नीड है। अपने हार्ट चक्रा को भी हील करिएगा और अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिएगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो आपने, आई थिंक से मुझे ऐसा लगता है कि खुद से कोई प्रॉमिस किया था पास्ट में। आप याद करिए, आपने कोई ना कोई प्रॉमिस खुद से जरूर किया है पास्ट में कि ये वाली चीजें मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये चीजें दोबारा से मेरी लाइफ में रिपीट नहीं होने दूंगा, ये जो मेरा गोल है इसको मैं अचीव करके ही रहूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। एंड आपकी वही जो कमिटमेंट थी ना यूनिवर्स के लिए, उसका यहाँ पे क्लियर आपको आंसर मिल रहा है कि वही जो कमिटमेंट है ना, वो टेस्ट, आपको टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको इस टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ हैं। ये जो भी आपका टेस्ट चल रहा है इसको अच्छे तरीके से पूरा करिए, कंप्लीट करिए, क्योंकि टेस्ट के बाद जब इसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं ना, वो भी आउटस्टैंडिंग होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इस टेस्ट को पास कर लेते हो, प्लीज गाइस
आप लोग हिम्मत नहीं हारो, हम लोग आपके साथ हैं, सब आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। हिम्मत नहीं हारो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं मिलता। बहुत भाग लिए आप लोगों से, बहुत भाग लिए आप सिचुएशन से। अब भी ये जो टाइम है वो है कि आप उसको फेस करो। एक होता है ना कि जब तक डर हमें तब तक सताता है जब तक हम उसे फेस नहीं करते हैं। जब हम डर का सामना कर लेते हैं, अपने इश्यूज का सामना कर लेते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी कि भागो नहीं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे, सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। ये दोनों कार्ड्स ना इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, इस चीज़ का सबूत है। आपको टेस्ट किया जा रहा है, सो इस टेस्ट में खरे उतरो। और किस आप, अब मैं कैसे मोटिवेट करूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहो आपकी प्रॉब्लम शेयर करना या फिर कुछ भी, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि इतनी बातें ना मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ये भी हो जाता है। ठीक है, सो मैं यहाँ से आप लोग के लिए कुछ और गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, फोकस्ड इंटेंशन। अगेन वही यहाँ पे कार्ड है, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। आपका जो भी फोकस है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपने लिए अपने लिए सेट किया था कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना ही है, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है बार 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 कि उसको भूलो नहीं। जी जान से जितने एफर्ट्स कर सकते हो अपने एफर्ट्स करो, अपने एफर्ट्स डालो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी जो इंटेंशन है वो फोकस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, तो मैं कुछ और कर लेती हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो इस तरीके से नहीं। ठीक है, अपना जो स्टैंडर्ड है उसे लोअर नहीं करना है, अपना स्टैंडर्ड हाई करना है आपको। तो बस अपनी इंटेंशन को यहाँ पे आपको फोकस रखना है। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये मैसेज दिया था कि आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, परेशान चल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ना ट्रैवल की, एक ट्रिप की नीड है कि थोड़ा सा आप रिफ्रेश फील करें, थोड़ा सा आप अच्छा फील करें। एंड वही यहाँ पे कार्ड्स आ गया जस्ट वो चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए। सो अगर आप थोड़ा सा कहीं घूमने जा सके, थोड़ा सा आउटसाइड आप कहीं जा सके, तो ज़रूर जाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपके माइंड को रिलैक्स फील होगा। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।